महात्मा आए और वहां पर ही सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया और सुखदेव जी से प्रार्थना करने लगे राजा परीक्षित। क्या कहने लगे? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर कभी भी जीवन में आपको रास्ता नहीं सूझे, अगर जीवन में रास्ता नहीं मिले ना, तो कोई ऐसे सदगुरु के पैर पकड़ लो, ऐसे गुरुजी के पेड़ पकड़ लो जो आपका कल्याण कर दे। अच्छा, गुरुजी क्यों बनाए जीवन? गुरुजी किस किसने बना रखे? हाथ खड़ा करो पहले। आपने गुरुजी किस किसने बना रखे? इधर से पुरुष मंडल में से। अच्छा, गुरु ही हमारे जीवन की मार्गदर्शन होता है। और इधर राजा परीक्षित ने कहा कि मेरा कोई ना सारा बिन तेरे गुरुदेव सबरिया मेरे। मेरा कोई ना तारा बिन तेरे गुरुदेव सबरिया मेरे। दोनों हाथ खड़ा करके बना जाओ। मेरा कोई ना सारा बिन तेरे गुरुदेव सबरिया मेरे। मेरा कोई ना तारा बिन तेरे गुरुदेव सबरिया मेरे। जय राधे। राधे। और महाराज गुरुजी से ही प्रार्थना करनी है। यहाँ पर राजा परीक्षित भी गुरुजी से ही कह रहे हैं। क्या? ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सबरिया मेरे। मेरा कोई ना तारा बिन तेरे गुरुदेव सबरिया मेरे। राधे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली की सेवा करते हुए बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। और देखो क्या कह रहे हैं राजा परीक्षित? लाखों को दरस दिखाया है, लाखों को दरस दिखाया है, वो लाखों को दरस दिखाया है, लाखों को दरस दिखाया है। मुझको क्यों तरसाया है,
बरसाया है। ये कैसी तुम्हारी माया है, ये कैसी तुम्हारी माया है। और नित बहते जय हो। आसुवन धार, नित बहते आसुवन धार। ओ गुरु आ जाओ एक बार, मेरी बहती आसवनदार, गुरु आ जाओ एक बार। जय हो। राधे दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके ताली की सेवा करते हुए बोले सदगुरुदेव भगवान की। और जब याद तुम्हारी आती है, तो जब याद तुम्हारी आती है, तन मन की सुध बिसराती है, तन मन की सुध बिसराती है। रह रह के मुझे तड़पाती है, रे के मुझे तड़पाती है। तन मन धन जय दो हो। सब बार, तन मन धन दो सब बार। ओ गुरु आ जाओ एक बार, जय ताली बजाएंगे फिर राधे। बोले सदगुरुदेव भगवान की। जय हो। आवाज तो सिर्फ इनकी आती है, या तो गुरुजी की, या फिर ये क्या नाम है आपका प्रभु? दीपक जी, दीपक सोनी। हाँ, ये तो इनकी नाम आवाज आती है, या फिर आवाज हमारी आती है। बाकी ये गुरुजी भी कभी कभी थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं। सपोर्ट आपको भी करना है महाराज, है? आवाज सबकी आनी चाहिए। बढ़िया जयकारा लगाएं सभी लोग बड़े भाव और प्रेम से। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। वाह, गुरुजी की आवाज तो बहुत कड़क है। हाँ? सुखदेव जी महाराज की आपकी आवाज नरम है। इधर से हमारे पुरुष बंधु भाई तो बिल्कुल ऐसे बैठे, बस भोजन करके आ गए, बढ़िया मस्त बैठ जाओ तान कोटी। देखिए बड़े ही हर्ष और उल्लास की बात है। क्षेत्र खड़ियाझर में चल रहे आज कथा के इस द्वितीय दिवस में हम और आप सभी आनंद ले रहे हैं। कथा कभी पूरी नहीं हो सकती है। 7 दिन की नहीं है ये कथा,
जब तक जिंदगी है तब तक कथा ही कथा है। पूरी जिंदगी भी अगर सुनते सुनते अपन चले गए, जिसके बाद भी ये कथा समापन नहीं हो सकती। और जिसके तत्पश्चात यहाँ पर बैठे हुए बुजुर्ग, इनको तो सुनते सुनते ही काफी समय हो गया है, हर चीज का अनुभव है, हर चीज जानते हैं। कहते हैं बुजुर्गों के पास में ही अनुभव मिला करता है? जीवन में यदि आप भटक जाओ, या तो गुरु की शरण लो या फिर किसी बुजुर्ग की शरण लो। जो अनुभव बुजुर्ग के पास में मिलता है वह अनुभव किसी और के पास में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वह जिंदगी की जितने भी सीढ़ियां हैं वह उन सीढ़ियों पर चढ़ करके चले जा चुके हैं। आप तो अभी चल रहे हैं, हम तो अभी चल ही रहे हैं, वो चल चुके हैं। तो महाराज कभी भी जीवन में यदि मार्ग ना सूझे, मार्ग ना दिखे, तो किसी ऐसे सज्जन गुरु का शरणागति लेना चाहिए, या ऐसे सज्जन बुजुर्ग की शरण लेना चाहिए जो वह हमको राह दिखा सकता है। लेकिन बुजुर्ग की बात छोड़ो, गुरु जी की बात छोड़ो, जो अपने घर में जो माता पिता है नहीं, उनकी ही सेवा कर लो, जिसमें ही कल्याण हो गया हमारा। तीर्थ वीर्थ करने मत जाओ। हम नहीं कहते कि आप वृंदावन जाओ, कि मथुरा जाओ, कि भाई काशी जाओ, कि हरिद्वार जाओ, कि नर्मदा जाओ, कि नैमिषारण्य जाओ, मत जाओ, कहीं भी मत जाओ। पर जो आपके घर में जो जीते जागते हंसते खिलखिलाते चलते फिरते घूमते हुए भगवान है, उनकी सेवा कर लो, जिसमें तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन जीते जागता भगवान की बात छोड़ो। अगर माता पिता की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा में पूरी जिंदगी लगा दी। मरते मरते भी अपने माता पिता में ही गुजार दिया। पर आज की समय में श्रवण कुमार नहीं मिलेगा। आज के जीवन में धुंधकारी ही मिलेगा। क्या मिलेगा? धुंधकारी। धुंधकारी की कथा सबने सुनी कल, पर धुंधकारी जैसा बनाया भी आपने। जैसी देखो, बालक या बालिका के लिए सबसे पहला गुरु ही माता पिता ही होता है। मास्टर माता पिता ही है। जैसा माता पिता ने सिखा दिया कि ऐसे करना है तो वो ऐसे सीख जाए, ऐसे चलना है तो ऐसे ही सीख जाए। और जैसे ही घोड़े की लगाम को ढीला किया तो घोड़ा भी भाग जाए। और घोड़े की लगाम जब तक चलाने वाले के हाथ में है, डोर माता पिता के हाथ में है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। महाराज यहाँ पर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से बड़ी ही विनम्रता भाव से 7 दिन में मरने का कारण पूछा कि 7वें दिन में मर जाऊंगा, मेरी मोक्ष कैसे होगी, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो महाराज यहाँ पर सर्वप्रथम राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी को प्रणाम किया है। अच्छा, ये सुखदेव जी है कौन? कोई जानता है सुखदेव जी कौन है? कोई नहीं जानता।
एक समय की बात है कि जब कृष्ण भगवान और राधा रानी जब यहाँ वृंदावन में आने वाले थे, अवतरित होने वाले थे, तो जो उनका श्री राधा रानी किशोरी जी का जो पालती थी तोता, तोते से कहा कि तुम यहीं रहना, हम जा रहे हैं। पर तोते ने मना कर दिया कि मैं भी साथ में चलूंगा, मेरे को भी साथ में ले चलो। कि तुम क्या करोगे साथ में जाकर के? कि आप लीला करना, मैं आपकी लीला का गायन करूंगा, लिखूंगा। तो महाराज, तो ये तोताराम कहां पर आए? एक समय की बात है, माता पार्वती शंकर भगवान के चरण दबा रही थी कैलाश पर्वत पर। शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? खड़िया जर में। शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पर रहते हैं, लेकिन जहां कंकर है वहीं शंकर है। शंकर भगवान भोले भाले। माता पार्वती चरण दबा रही है शंकर भगवान का, और माता पार्वती ने शंकर भगवान के चरण दबाते दबाते, और शंकर भगवान अपने भगवान का राम का नाम ले रहे। देखो एक बात हो रही, सभी लोग देवी देवताओं में भेद ना किया कर। हमें बहुत सारे मिले, बहुत। कोई यूं कहता है कि राम जी बड़े, कोई कहता है कि विष्णु भगवान बड़ा, कोई के ब्रह्मा जी बड़ा, कोई के शंकर भगवान बड़ा, कोई के माता जी बड़ी, कोई के भेरू जी बड़ा। लेकिन भगवान सभी एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। महाराज भगवान में भेदभाव कदापि भी नहीं करे। जैसे एक माँ के अगर 4 बेटा हैं तो 4 ही बेटा उसके लिए समानता भाव है। जैसे कुमार उसी मिट्टी से पानी का मटका बना देता है, उसी मिट्टी से दीपक बना दे, उसी मिट्टी से अनेक प्रकार के खिलौने बना दे। लेकिन जब वह सारे खिलौने जाकर के पानी में डाल दो तो क्या हो जाएगा? मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। उसी प्रकार भगवान एक ही है, अलग अलग नहीं है। वही शंकर है तो वही विष्णु है, और वही विष्णु है तो वही कृष्ण है, और वही कृष्ण है तो वही माता जी भी है, और वही माता जी है तो वही राम भी है। एकम सद्विपरा बहुधा वदन्ति। वह एक होता हुआ भी अनेक है, और अनेक होता हुआ भी एक है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान एक स्वरूप है, पर मन से मानना चाहिए। महाराज माता पार्वती शंकर भगवान के चरण दबा रही थी, इतने में नारद जी महाराज आए हैं। क्या करते करते आए हैं? आइए हम और नारद जी के साथ में आप और हम सभी मिलकर के चलते हैं कैलाश पर्वत पर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव रामेश्वराय, शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर भोले नमः
शिवाय। हरे हरे बोले नमः दोनों हाथ खड़ा करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः जय हो। शिवाय। दोनों हाथ खड़ा करे बड़े भाव और प्रेम से ताली बजाते हुए बोले शंकर भगवान की। हरे हरे बोले नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो। एक जयकारा तो लगाना पड़ेगा जोर से, है कि नहीं? आपका भोजन कब पचेगा? जब आप जयकारा लगाओगे तब। हाँ? आपका भोजन कब पचेगा? जब आप सत्संग में नाचोगे तब, जब आपका भोजन पचेगा। और भोजन नहीं पचा तो पेट में गड़बड़ होगी महाराज। तो भोजन पचाना हो तो सत्संग में आ जाइए ताकि भोजन पच जाए। हैं? हाजमा की गोली खाने की जरूरत नहीं है, भले हाजमोला वजोला मत खाओ। भोजन करो, सत्संग में आ जाओ और जयकारा लगाओ, नाचो, जिसमें ही भोजन हजम हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जैसे नारद जी आए, नारद जी ने कहा, माता जी को प्रणाम किया, पार्वती जी को, जिसके बाद में शंकर भगवान को प्रणाम किया है और प्रणाम करके कहा है। माता पार्वती से कहने लगे, क्या कह रहे हैं शंकर? ये नारद जी। नारद जी ने कहा, देवी पार्वती मैया, मैंने संसार में प्रेम देखा ही नहीं। जहाँ जाओ वहीं लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, भाई बहन में लड़ाई झगड़ा, माँ बाप में लड़ाई झगड़ा, बाप बेटा में लड़ाई झगड़ा, माता पिता में लड़ाई झगड़ा, झगड़ा ही झगड़ा। माता पार्वती ने कहा, नारद जी, आपने मेरे परिवार में, मेरे घर में आकर के आपने ऐसी बात की बोली, तो बोली कैसे? देखो माता पार्वती क्या कह रही है नारद जी से, मेरे वाहन का क्या है? मेरा वाहन कौन है? माता जी का वाहन क्या है? कोई बता सकता है? माता जी का वाहन मतलब उनकी जो सवारी है वो क्या है? शेर। और भोलेनाथ की सवारी क्या है? बेल। हाँ, नंदी महाराज बेल। और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। और भोलेनाथ के गले में क्या है? अच्छा। और कार्तिक भगवान का वाहन क्या है? वाह यार, आप तो सबको याद है, सब पढ़े लिखे हैं। हाँ, सब पढ़े लिखे। अच्छा ये बताइए, जहां पर सांप को यदि चूहा दिख जाए तो क्या करता है? उसको मारता है कि नहीं? और जहां पर शेर को यदि बेल दिख जाए तो क्या करता है? वो भी उसको मारता है, खाता है उसको पकड़ कर। मतलब शेर बेल का विरोधी
सांप चूहे का विरोधी, लेकिन फिर भी शेर भी रह रहा है, बेल भी रह रहा है, सांप भी रह रहा है, चूहा भी रह रहा है, मोर भी रह रहा है, सभी साथ में रह रहे हैं। तो माता पार्वती कहती है नारद जी प्रेम कैसे नहीं रहा, पूरा ही तो परिवार साथ में रह रहा है महाराज, इससे बड़ी प्रेम की उपलब्धि क्या हो सकती है? नारद जी ने कहा माता जी आप अपने परिवार की काफी बड़ाई कर रही हो, मेरा भी नाम नारद नहीं है जो आज ही घर में खटपट नहीं करवा दूं। तो कहीं तो नारद जी वो है, और कहीं कलयुग में भी बहुत सारे नारद जी हैं जो घूमते ही रहते हैं उधर उधर, इधर की उधर, उधर की इधर, तीसरे की बात चौथे पैर, चौथे की बात पांचवें पैर, पांचवें की बात डायरेक्ट छठा सातवां छोड़ के 10वां नंबर पे। तो नारद जी ने कहा चिंता मत करो। तो नारद जी ने पूछा वाह माता जी बहुत अच्छा प्रेम है आपका, लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि शंकर भगवान ने जो गले में जो ये मुंड की माला जो पहन रखी है, ये कणकी मुंड क्या है? या मुंडों की माला जो पहन रखी है कणकी मुंड क्या है? कहीं समझ में नहीं आया आज तक। माता पार्वती जी सोच में पड़ी कि या तो मैंने कभी पूछी नहीं भोलेनाथ से। बस नारद जी ने की सब प्रेम झूठा मार भाई, भले ही भोलेनाथ किसी को नहीं बताते लेकिन आपको तो बताते, भले कोई ये मत बता भाई, आप तो उनकी धर्म पत्नी हो, आप तो उनकी अर्धांगिनी हो, आपको तो कहना चाहिए। तो महाराज नारद जी ने जैसे तैसे करनी, माता जी तो सब बेकार की बातें ऐसा वैसा करके माता पार्वती का दे दिमाग खराब करके नारद जी तो चले गए। अब इधर माता पार्वती जी की शकल पे 12 बज गया, और जैसे ही शंकर भगवान के नेत्र खुले समाधि से, लाओ देवी भोजन लाओ। पार्वती जी ने कि आज कहीं भी नहीं है, सब बंद, आज भूखा बैठा रहे हो, कहीं भोजन भोजन। शकल पे 12 बज रहा है महाराज। माता पार्वती नाराज होगी, पार्वती जी बात ही नहीं करे शंकर भगवान से। शंकर भगवान इधर मुंह करे तो माता पार्वती जी यूं घूम जा, फिर इधर मुंह करे तो यूं घूम जा, फिर यूं मुंडो करे तो यूं घूम जा, चारों तरफ घुमा दिया शंकर भगवान। शंकर भगवान ने हाथ जोड़ लिया, देवी कई बात होगी बता तो सही। माता पार्वती ने की आपने जो ये गले में मुंडों की माला पहन रखी है, के मुंड क्या है समझ में नहीं आया, आज तक बताओ भी नहीं। वह तो नारद जी ने आज हमारी आंखें खोली। शंकर भगवान ने की ये कोई और की सिर नहीं है, ये तुम्हारे ही सिर है, कोई का सिर नहीं। कि देवी तुम इतनी बार मर चुकी हो और इतनी बार जन्म ले चुकी हो, उनका ही ये प्रमाणित लेकर के घूम रहा हूं, ये किसी और का नहीं, ये तुम्हारा ही सिर लेकर के घूम रहा हूं। महाराज माता पार्वती ने की यदि ये मेरे सिर है तो मैं ही मरती हूं, मैं ही जन्म लेती हूं, आप नहीं मरते हो क्या? शंकर भगवान ने की कि हम नहीं मरते क्योंकि हम अमरनाथ हैं, हम अमर अमृत पी रखा है, हमने कथा का अमरपान कर रखा है। तो महाराज माता पार्वती ने हट कर ली। 3 प्रकार की हट होती है, एक बाल हट, एक योग हट, एक त्रिया हट, है कि नहीं? अगर बालक के कहीं मेला में ले गया घुमाबा और बालक के जेसीबी पसंद आएगी खिलौना की, कि पापा जेसीबी लूंगा, और पापा ने नहीं देवाली तो फिर देख लो भाई लोटपोट हो जाओगे, पर जल लेके जेसीबी जा। तो बाल हट जो बालक ने कह दिया कि यही चीज चाहिए तो फिर चाहिए, है कि नहीं? एक योग हट महात्माओं की हट, साधु संतों की हट, उनकी भी हट रहती है महाराज। वो भी ठान लेते हैं कि नहीं ऐसा ही होगा, और नहीं होगा तो करेंगे, तो ये भी महात्माओं की हट रहती है। और एक त्रिया हट, एक माता बहनों की हट रहती है,
जो सोच ले कि भाई कहते कि आज शाम को अगर सोना को मंगलसूत्र नहीं आयो घर में तो घर के बाहर ही जो और सोना को मंगलसूत्र आ जाए तो तभी जाकर के रोटियां मिलेगी, नहीं तो रोटियां कहीं खाना का पीना का ठिकाना नहीं है। सोच लो तो महाराज, तो ये त्रियाहट होती है तो भोलेनाथ भी अण के लिए हार चुकिया है। भोलेनाथ ने की कि ठीक है जैसी थारी इच्छा। पार्वती माता, पार्वती से शंकर भगवान ने कहा है कि ठीक है देवी, मैं तुम्हारी शर्त मंजूर करता हूं, लेकिन मेरी भी दो शर्त है। मैं वो अमर कथा तुमको सुनाऊंगा, लेकिन दो शर्त क्या रखी कि एक तो कथा में हूं करा देना पड़ेगा और दूसरी शर्त रखी कि कथा में नींद नहीं निकालना है? पहली शर्त तो कथा में हूं करा देना और दूसरी शर्त नींद नहीं निकालना। तो आप अतरा जना बैठा हो, कुण कुण हूं करा दे रहा, ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। कथा में अतरी देर की कथा चाली रही है, यानी कथा में किन किन ने हूं करो दियो। और नींद की तो नहीं कह सका, चलो अब तो नींद नहीं आएगी सर्दी में, लेकिन गर्मी में तो न्यू लहरा झूमे। नलखेड़ा में कथा करी साहब, न्यू गर्मी की टाइम पे। अब हम कथा कह रहा वहां बढ़िया बैठ के, तो हमारी तरफ एक माता जी की तरफ गई जो मैया बेटी थी वहां। ऐसी गई जो सीधी पल्लू घुंघटो भी नीचे कर रखी और घूम रही। मैंने की माता जी नी आवाज आई, मैंने की मैया नहीं सुनी, मैंने की मैया नींद क्यों निकाल रही? जब जाके उठी, जब उठी तो महाराज यहाँ पर शंकर भगवान ने दो शर्त रखी हैं। पहली शर्त कथा में हूं करा देना और दूसरी शर्त कथा में नींद नहीं निकालना। अगर तुमने कथा में नींद निकाली तो मैं बीच में कथा रोक दूंगा, और आपके लिए भी यही शर्त लागू होगी आज से। कथा के बीच में हूं करा देगा, प्लस कथा में जयकारा लगाएगा, प्लस कथा में नाचेगा, प्लस कथा में भजन में आनंद लेगा, ठीक है? और कोई नींद नहीं निकालेगा। तो महाराज यहाँ पर शंकर भगवान एक गुफा में गए, गुफा में जाकर के डमरू बजाया। और डमरू कैसा बजाया? आइए हम और आप सभी उस डमरू के भगवान के इसमें आनंद लेंगे और बड़े ही इसमें खड़े होकर के नृत्य करके इसमें हाजिरी लगाएंगे। कौन कौन हाजिरी लगाएगा शंकर भगवान के डमरू में? हाथ खड़ा करो। हाँ, खड़े होकर के हाजिरी लगाना है, नाच करके। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसे होता है क्या? मगन खड़े होकर के बड़े भाव प्रेम से हाजिरी लगा करके, आनंद लेकर के, नृत्य करके, नाच करके हाजिरी लगाएं। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन शंकर भगवान की दोनों हाथ खड़ा करके ताली बजाएंगे सभी। राधे
डमरू को सुन कर ब्रह्मा जी आए, डमरू को सुन करके ब्रह्मा भी आए, डमरू को सुन करके ब्रह्मा जी आए, डमरू को सुन करके ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी लाए। ये देख करके मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, वो सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। दोनों हाथ खड़ा करके ऊपर ताली की सेवा करते हुए बोले शंकर भगवान की जय। वो सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। महाराज जैसे शंकर भगवान ने डमरू बजाया, बजाते ही वहां से सारे पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी थे सब पलायन कर गए, लेकिन एक तोते का अंडा वहां पर ही पड़ा रह गया वहीं। और माता पार्वती से कहा कि एक बार दृष्टि घुमा करके देख लो कोई जीव जंतु रहे तो नहीं गया, क्योंकि अगर वह जीव जंतु कथा सुन लेगा तो वह भी अमर हो जाएगा, फिर वो मरेगा नहीं। महाराज माता पार्वती ने सभी जगह देखा, लेकिन एक जगह देखा कि तोते का अंडा पड़ा हुआ है। पर माता पार्वती ने सोचा कि ये क्या कथा सुनेगा, अनदेखा कर दिया और महाराज शंकर भगवान से कहा कि कथा सुनाइए। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, शंकर भगवान ने पहले दिन की कथा सुनाई। पार्वती जी हुंकरा दे रही है। कैसे दे रही है? हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी। दूसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन की कथा हुई, चौथे दिन की कथा हुई, लेकिन माता पार्वती जी को कथा ही कथा में नींद की लहरें आने लग गई। माता पार्वती जी हाँ स्वामी कहती जा रही है। इतने में जो तोता का जो अंडा था, कथा का इतना तेज था, इतना तेज था कि वह तोते का अंडा फूट जाता है, उसमें से तोता निकल जाता है। और देखिए जो जैसा करता है, जो जैसा देखता है, जो जैसा सुनता है, वह सामने वाला वैसे ही करने लग जाता है। उसने देखा कि कोई स्त्री हाँ स्वामी कर रही है, तो तोता राम जी भी उसके स्वर में स्वर मिला दिए, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी। तोता राम भी होकर स्वर में चलवदु कथा। माता पार्वती जी को 5वें दिन तो कथा में नींद आ गई, लेकिन वो जो तोता था, उस तोते ने हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी होकरा देते रहे, तो कथा शंकर भगवान की चलती रही। और जैसे ही 5वां दिन हुआ, 6ठम दिवस हुआ, 7म दिवस हुआ, और जैसे ही शंकर भगवान ने जयकारा लगाया, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और जैसे ही जयकारा लगाया महाराज, माता पार्वती जी की नींद खुल गई। और नींद खुलते ही माता पार्वती जी ने पूछा कि आगे क्या हुआ महाराज? हुआ क्या? हो गई कथा खत्म, पूरी होगी। आप सुन भी रही थी कि नहीं सुन रही थी? माता पार्वती जी ने कहा स्वामी मेरे को तो बीच में ही नींद आ गई, जो मैं तो सो गई थी। तो फिर ये हुंकरा किसने दिया?
तो तोता अभी भी यही बोल रहा है, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी। शंकर भगवान ने तोते को देखा, शंकर भगवान ने त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठा करके तोते राम के पीछे चल दिए मारने के लिए। अब तोता राम आगे आगे और शंकर भगवान पीछे पीछे। महाराज चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कुछ ही समय आगे गए तो वेदव्यास जी की धर्मपत्नी अपने बाल बना चोटी बना रही थी। उसी समय उनको उबासी आई। उबासी मतलब अपने शुद्ध भाषा में कहे तो आभाषा है क्या नहीं। जैसे उनका मुख खुला तो तोता राम जी को और तो कुछ ही नहीं दिखाई दिया और जाकर के वेदव्यास जी की पत्नी के मुख द्वार से पेट में चले गए। और ये नजारा शंकर भगवान ने देख लिया। शंकर भगवान ने तो वो नजारा देखा और वेदव्यास जी ने शंकर भगवान को देखा और हाथ जोड़ करके वेदव्यास जी प्रार्थना करने लगे। क्या कह रहे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। हे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं नमामि। जैसे ही वेदव्यास जी महाराज ने शंकर भगवान से प्रार्थना करी, शंकर भगवान ने कहा कि मेरी अमर कथा का पान करके चोर तुम्हारी पत्नी के पेट में चला गया। और जैसे ही शंकर भगवान ने यह बात कही तो वेदव्यास जी ने कहा, महाराज सुबह सुबह भांग पी करके तो नहीं आए घर से? ज्यादा भांग तो नहीं पी ली? कैसी कैसी बातें कर रहे हो महाराज? चोर पेट में चला गया। तब शंकर भगवान ने पूरी बात बताई कि उसने अमर कथा का पान कर रखा। वेदव्यास जी ने कहा, यदि उसने अमर कथा का पान कर रखा है और आप उसको मार भी दोगे तो अमर कथा का महत्व क्या रह जाएगा? तो महाराज शंकर भगवान ने सोचा कि जैसी प्रभु की इच्छा, जो हुआ सब ठाकुर जी की इच्छा है, ऐसा कह करके शंकर भगवान चले गए। रामचरितमानस में भी यही कहा है, यदि आज आपका सोचा हुआ हो रहा है, जो आपने सोच रखा है कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद वो करेंगे, यदि आपका सोचा हो रहा है तो अच्छी बात है। और यदि आपका सोचा हुआ नहीं हो रहा है तो और भी अच्छी बात है। यदि आपका सोचा हुआ नहीं हो रहा है तो फिर उसका सोचा हुआ हो रहा है। किसका? परमात्मा का, जो उसने सोच रखा है। ऐसे ही शंकर भगवान ने सोचा कि जो हरि इच्छा हो, यही वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बड़ा वही साखा। रामचरितमानस में भी यही कहा है, हो यही वही जो राम रचि राखा, जो भगवान ने रच रखा है वही होगा। महाराज वही जो तोता वेदव्यास जी की धर्मपत्नी के गर्भ में जो पेट में गया था, वही तोता सुखदेव जी आज शुकताल में आकर के राजा परीक्षित के सामने बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण करा रहे हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। ये है सुखदेव जी महाराज। और सुखदेव जी महाराज कितने वर्ष के? अष्टद्वी
8 का पहाड़ा 2 बार बोला जाए, 8 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो कितना होगा? 16। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो 16 साल के हैं सुखदेव जी, और 16 साल के श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिन की भागवत कथा का श्रवण कराना है। महाराज कभी भी किसी को न छोटा समझे न कभी बड़ा समझे। कभी कभी ऐसा भी होता है जो बहुत बड़े रहते हैं, बढ़िया अच्छा वस्त्र पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, बढ़िया धोती लगा लेते हैं, बढ़िया कुर्ता पहन लेते हैं, बढ़िया गले में पटका डाल लेते हैं, बढ़िया माला पहन लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, त्रिपुंड, और बढ़िया झोली टांग लेते हैं। कभी कभी वह भी खड़िया पंटन निकल जाता है। इसीलिए कहा है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि कोई भी तिलक लगा लेगा। तिलक लगा लिया माथे पर, त्रिपुंडधारी बन गया, बीच में तिलक लगा लिया, बढ़िया रुद्राक्ष की माला पहन ली, धोती पहन लिए, कपड़ा पहन लिए, ब्राह्मण का भेष बना लिया, और भेष बना करके साधु का भेष बना लिया। और कोई भी सामने आ गया कि महाराज हमारा हाथ देखना, कुंडली देखना, चाहे वो आश्रम में पढ़ाई नहीं हो, चाहे उसने आश्रम की ABCD नहीं पढ़ी हो, कभी भी आश्रम में गया ही नहीं, गुरुजी के मुखारविंद से कुछ सुना ही नहीं। जिसने आश्रम में पढ़ाई की होगी, जिसने आश्रम में पढ़ाई की होगी, वही आपको सद्मार्ग दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि उसने गुरु मुख से पढ़ा है, गुरु की परंपरा से। जैसे आपके पीढ़ियां चलती हैं, इनके पिताजी ये हुए, इनके पिताजी वो हुए, इनके पिताजी वो हुए, ऐसे जो परंपरा चली आती है पीढ़ियों की, पूर्वजों की, ऐसे ही गुरु परंपरा चलती है। इनके शिष्य ये हुए, इनके शिष्य ये हुए, इनके शिष्य ये हुए। आश्रम में जिसने अध्ययन किया, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी, कृष्ण बलराम जी भी तो पढ़ने गए थे उज्जैन, सांदीपनी गुरु जी के यहाँ पे गए थे कि नहीं? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई भी तो पढ़ने गए थे गुरुकुल, विश्वामित्र जी से ज्ञान प्राप्त किया कि नहीं? तो महाराज वो क्यों गए थे? वो तो साक्षात भगवान थे, उनको तो जरूरत नहीं थी पढ़ने लिखने की। राम जी तो साक्षात भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, फिर भी तो गुरु जी बनाए कि नहीं बनाए? फिर भी उन्होंने गुरु शिक्षा ली के नहीं ली, गुरु दीक्षा ली के नहीं ली। तो भगवान की लीला हमको सिखाती है, भगवान का चरित्र हमको सिखाता है कि हमको जीवन में एक गुरु बना के रखना चाहिए, जो यदि हम भव सागर में डूबे रहें तो वह हमको पार लेकर के चला जाए, इस भव सागर से पार। ताली बजाओ। और आपके जीवन में गुरुजी है कि नहीं? देखो, जिसका कोई गुरु नहीं होता उसका फिर एक ही गुरु होता है। कौन कौन होता है? वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जिसका कोई गुरु नहीं है उसके गुरु साक्षात श्री कृष्ण भगवान है। जिसका कोई गुरु नहीं उसका गुरु भगवान श्री कृष्ण। जैसे अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के समय अपनी डोर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में थमा दी, ऐसे ही आप भी अपनी जीवन की डोर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में थमा दो तो आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। महाराज आइए आप और हम सभी मिलकर के भगवान श्री कृष्ण के पास चलते हैं। अरे जीवन है तेरे हवाले
मुरलिया वाले जीवन तेरे हवाले हो मुरलिया वाले। जय हो बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। और भगवान श्री कृष्ण से क्या कहना चाहिए? हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली, हम कठपुतली, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले, ओ चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले, ओ चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो। दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके ताली की सेवा करते हुए बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। राधे बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। हम तो मुरली तेरे हाथ की, हम तो मुरली तेरे हाथ की, हम तो मुरली तेरे हाथ की, हम तो मुरली तेरे हाथ की। चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, ओ चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है जय हो। राधे हरिओम। सभी ताली बजाएंगे। दोनों हाथ खड़ा करके ताली की सेवा करते हुए बोलिए मुरलिया वाले की जय हो। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। नेक जयकारा तो लगाना पड़ेगा महाराज।
आए हुए नए नए सभी भगवान के भक्तगण, सभी श्रोतागण, श्रोता 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 सरोता और सोता, तीन प्रकार के हैं। एक तो श्रोता, एक सरोता और एक श्रोता, तीन प्रकार के। तो आए हुए सभी श्रोतागण और सभी श्रोता हैं तो जयकारा तो लगाना पड़ेगा, बिना जयकारे की कैसे आनंद आएगा, है क्या नहीं? बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जैसे घर से भोजन ही करके नहीं आए हो, सरपंच साहब भोजन करके आया आप? एक बार जोरदार ताली लगाएंगे हमारे सरपंच साहब के लिए। काफी ये भी शंकर भगवान का इनके ऊपर काफी आशीर्वाद है कि आज ये यहाँ पर पधारे हैं और शंकर भगवान की सेवा करते रहते हैं। शंकर भगवान इनके निकट है और ये शंकर भगवान के भी निकट। जब चाहे तब एक छलांग मारो, तब इच्छा पूर्ण महादेव के पास है, और एक छलांग उधर मारो तो अपने घर के पास। महाराज आए हुए हैं सभी भक्तगण, अतिथिगण एवं इनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और सरपंच साहब के लिए भी एक बार जोरदार तालियां लगाएंगे जो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सरपंच साहब व्यास मंच पर आए, उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सरपंच साहब मंच पे पधारे और आशीर्वाद लें भागवत महापुराण का, द्वारकाधीश भगवान का। एक बार जोरदार ताली लगाएंगे सभी लोग जिन्होंने इच्छा पूर्ण महादेव के यहाँ पर काफी कार्य करवाया है, और हम तो चाहते हैं कि और कार्य करवाते रहें। हाँ, और कार्य करवाते रहें। जो भी कमियां हैं भोलेनाथ ऐसा आशीर्वाद दें इनको कि जो भी कमियां हैं इच्छा पूर्ण महादेव के यहाँ पर वो सारा कार्य इनके द्वारा होता रहे। खड़िया जर बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। चिड़िया चोंच भर ले गए, नदिया घट्या न नीर। महाराज दान किए धन ना घटे तो कह गए दास कभी। कितना बड़ा कार्य है, धर्म का कार्य महाराज। अच्छा, एक वेश्या थी, वेश्या नाचने वाली, नाचने वाली वेश्या थी। जैसे आज के मॉडर्न जमाने में माना जाए तो सपना चौधरी मजहब। सपना चौधरी का नाम चलता है कि नहीं चलता है? ऐसे ही वो भी थी, उसका नाम चलता था पूरे जगत में। उसको वो जहां भी नाचने के लिए जाती तो चार जने तो उठाने वाले थे उसको पालकी में। पालकी में ही जाती और पालकी में ही आती। चार जने तो उठाने वाले थे, उसमें बैठ करके जाती। उसकी विशेषता क्या थी? वो तंबाकू खाती। जाओ जाए तंबाकू खाना और फिर नाचना। तो महाराज
बढ़िया अच्छी कथा है, ध्यान से सुनो, अच्छे समझ में आए। तो चारों पालकी में ले जा रहे हैं, पर उसको पानी की प्यास लगी, तो ऐसे ही जैसे अपना इच्छा पूर्ण महादेव में ऐसे ही मंदिर उसको दिखा, जहां पर बढ़िया झरना बह रहा था पानी। तो उसने कहा भाई यहीं रुको, तो पालकी वहीं उतार दी नीचे, और पालकी को उतार करके उसने पानी पिया, झरने में पानी पी करके प्यास बुझाई। उसको शंकर भगवान से कोई मतलब नहीं कि शंकर भगवान भी बैठे हैं, केवल पानी पिया और अपना जो तंबाकू है तंबाकू निकाल लिया, और निकालने के बाद में चूना लिया, चूना तो चूना लिया, तो चूना लिया, जो चूना ज्यादा हो गया, अब ज्यादा हो गया तो इसको कम कैसे करे, तो शंकर भगवान का जो मंदिर था उसी मंदिर पे वो चूना चपोक दिया, वही चिपका दिया, और चूना चिपका दिया, और जो बचा जो रगड़ लिया और अपना सीताराम का खा लिया और चल। अब वो बेशक कुछ समय बाद मरी, और मरने के बाद में यमदूत यमराज के पास में पहुंची, और यमराज के पास जैसे पहुंचे महाराज, तो यमराज जी ने चित्रगुप्त से कहा कि इसका भाई खाता देखो, इसने क्या किया जीवन में। तो यम जो चित्रगुप्त जी जो थे उन्होंने कहा कि इसने केवल नाचने के अलावा एक भी ढंग का काम नहीं किया, केवल नाची नाची, कहीं भी नहीं करी कि वो ढंग से देख लो, अगर नरक में भेज दो तो अपने नरक में जानो पड़ोगे, अगर पुण्य भी कर दो है तो। फिर दोबारा उसकी जीवन की खाता फिर दोबारा देखा, तो चित्रगुप्त जी ने कहा यमराज जी से कि यमराज जी, इसने जीवन में एक, वो भी गलती से, जानबूझ के नहीं, केवल गलती से एक थोड़ा सा सत्कर्म हो गया। कैसा सत्कर्म, कि ये तंबाकू खाती थी और चूना ज्यादा निकल आया, तो इसने शंकर भगवान के मंदिर में चूना दान किया है, तो ये चूना दान कैसे मिटे। तो महाराज जो चूना उसका तो ज्यादा आ गया था इसलिए लगाया, उन्हें कहीं दान करो कि इसने चूना दान किया है महाराज। यमराज ने कहा भले वो कैसे ही करो, पर इसने दान तो किया है, तो इसको नरक में नहीं, इसको शंकर भगवान के पास में कैलाश पर्वत पर भेज देना चाहिए, इसको न्यामत रखो, ताली बजाओ। तो जो महाराज सिर्फ शंकर भगवान के यहाँ सिर्फ थोड़ा सा चूना ही लग गया गलती से, जिसने थोड़ा सा गलती से चूना लगा दिया या दान कर दिया, वो शिवलोक जा सकता है। और जो साक्षात सरपंच साहब जो पूरे शंकर भगवान पर समर्पित है, वो तो शंकर भगवान के पास ही जाएगा, भी कहाँ जाएगा। ये तो कैलाश पर्वत में रिजर्वेशन हो गया, उनको टिकट पक्को है, भी नहीं जावे अब। तो महाराज इसीलिए कहते हैं कि चिड़िया चोंच भर ले गई तो नदियां घट्या नीर, दान किए धन ना घटे तो कह गए दास कबीर। आप यदि 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए धर्म में लगा देना चाहिए। यदि 100 रुपए में से 10 रुपए भी धर्म में नहीं लगाया तो वह 10 रुपए आपका या तो कोर्ट में जाएगा, कचहरी में जाएगा, थाने में जाएगा या अस्पताल में जाएगा। भगवान के कार्य में, भगवान के सत्संग में, भगवान के मंदिर के निर्माण में यदि किसी में भी आपको दान देने की जरूरत पड़ जाए, हम ये नहीं कहते कि सब दे दो, सब मत, लेकिन जितना भगवान ने सक्षम बना रखा है, यदि आप 10 रुपये भी कमाते हो तो 1 रुपया तो दो, और 1 रुपया भी कमाते हो तो 54 दे दो, 58 भी मत दो। जितना भगवान ने सक्षम बना रखा है, लेकिन बिल्कुल सक्षम होने के बाद खूब अरबपति हैं, करोड़पति हैं, लखपति हैं,
लेकिन भगवान के यहाँ 1 रुपयो भी दान नहीं करे, 1 रुपयो भी। एक सेठ जी था, उनको नाम तो दानचंद, कई नाम तो दानचंद, नाम तो असो तो दानचंद, पर 1 रुपया को दान नहीं करियो, जो तो करोड़ों की संपत्ति है। कभी भी 1 रुपयो मंदिर में दियो, न कहीं उद्घाटन में दियो, न कहीं शंकर भगवान को मंदिर बन रो जा दियो, कि भाई सत्संग में दियो, कभी भी नहीं दियो। और नाम कही है दानचंद, सेठ जी को नाम। तो एक बार उनकी धर्म पत्नी ने की कि कदी कदी मंदिर में दान तो कर दिया करो, तो उनने की मार से दान हो ही नहीं, मैंने कदी करिए ही नहीं दान। तो महाराज सेठानी समझ की कि दान तो नहीं करेगा, लेकिन उनके तीर्थ में तो भेजो। तो सेठानी के कहने से सेठ जी कहाँ चल गया? प्रयागराज। अभी माघ वो लग रही हो मेड़ो जो वहां नाभा गया, गंगा जी 12 किलोमीटर पड़े उनके वहां से, ज्यादा दूर नहीं पड़े सेठ जी। तो रिक्शा में भी नहीं गया कि भाई रिक्शो कर लो कि टेम्पो कर लो कि भाई बस में चल जाओ, किरायो लागे नहीं, पैसा कौन बगाड़ो, पैदल पैदल चल। अतरो कंजूस सेठ जी पैदल पैदल चल गया। सेठ जी ने सोची कि अगर आरती घाट पर नहाएंगे तो पंडा मिलेगा, और पंडा मिलेगा तो पैसा लेगा, और मुझे पैसा देऊ नहीं, छूटे नहीं हाथ में। तो सेठ जी ने सोची कि क्या करना चाहिए कि मरघट पे चलो, मरघट पे वही गंगा जी पास में, वहां ना तो कोई पंडा ना कोई झंडा, वहां सिर्फ अपनी पंडा अपनी सब कुछ। तो मरघट पे गंगा के किनारे जैसे ही डुबकी लगाई, और डुबकी लगाते ही वहां पर भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। जय हो सेठ जी। सेठ जी ने पूछी तुम कौन हो? कि हम यहाँ के पंडा है। सेठ जी ने कि अब कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, अब छोड़ पे वाड़ो नहीं है यो महाराज। तो ने कि पंडा हो तो मैं क्या करूं कि तुम्हारे जैसे सेठ यहाँ पर आ जाते हैं, 1-1 साल का भोजन दाना पानी का पैसा हमको दे जाते हैं, जो हमारा तो गुजारा चलता ही रहता है। सेठ जी ने कि 1-1 साल कि 1 साल का मत देना, 6 महीने का, 6 महीने का भी नहीं, कि 1 महीने का, 1 महीने का भी नहीं, कि 7 दिन नहीं, कि 1 घंटा नहीं, कहीं भी नहीं तुम्हारे घर कहीं है। सेठ जी ने क्लियर मना कर। भगवान शंकर ने सोची राम राम गणो कंजूस। शंकर भगवान ने की सेठ जी ऐसी करो, कहीं कहीं तो बोल दो। तब सेठ जी ने बड़ी हिम्मत करके कि ठीक है पंडा जी, आपको एक थैला दान में दिया। थैला मतलब जोड़ो, एक जोड़ो दान में दियो था बस, के दो के उधारी है, यो भी उधारी, अभी कहीं भी नहीं है। अब महाराज ठीक है, सेठ जी नहाया, गंगा जी में नहा धो करके घर पे गया। 2-4 दिन बीतिया है सिर्फ। शंकर भगवान को तो परीक्षा लेनी थी। शंकर भगवान वही पंडा का रूप बना करके सेठ जी के दरवाजे पहुंच गया, और सेठ जी का दरवाजा खटखटाया। सेठ जी फाटक खोलो। तो सेठ जी तो फाटक नहीं खोले, पर सेठानी ने फाटक खोल दिया। सेठानी ने कि आप कौन? कि मैं पंडा हूँ, शमशान घाट का पंडा हूँ। सेठ जी एक जोड़ो बोल के आया था, जो लेबा के लिए आयो दान। सेठानी ने कि यहीं रुक जाओ, भीतर मत आ जाओ, मुझे जाबो दो पूजवा। सेठानी गई भीतर, सेठ जी से की क्यों? वहां प्रयागराज में नहावा गया था, कोई पंडा जी थैला की बोल के आ गया था गई। हाँ तो भी आ गया है लेने, तो दान दो उन्हें, थैलो दो। सेठ जी ने की ऐसा कर, पंडा जी से बोल दे कि सेठ जी तो मर गया। गया सेठ जी, बैकुंठ धाम में पहुंच गया। ठीक है, सेठानी बाप जैसा के बस ही कर। सेठानी गई पंडा जी से द्वार पे जाके बोली कि सेठ जी तो गया,
यही नहीं। भगवान शंकर ने सोची वाह रे सेठ, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे सेठ जी गए कि गया, दानचंद जी तो गया, मरी गया। शंकर भगवान जो पंडा का रूप में आया था नहीं, उनने पूरा गांव बेड़ो कर लिया। अरे दानचंद जी तो मर गया, दानचंद जी तो मर गया, दानचंद जी, और पूरा गांव इकट्ठो क्यों मारा। आरती तैयारी कर ली, तैयारी करके कंप्लीट। अब सेठानी रोवे, ये मरी नहीं है, ये जिंदा है। अब उनकी कुल मार आया गांव वाला, 2-5 जना ने सेठ जी उठाया, और सेठ जी पड़िया, उठ भी नहीं रहा, उठे भी नहीं दादा, वो भी पड़िया। 5 जना ने उठा के उन सेठ जी आरती पे लेटा दियो, फिर भी नहीं उठे, फिर भी पड़ियो जो। और 4 जना ने तोप भी लियो, और चालवा भी लाग गया, फिर भी सेठ जी नहीं उठे, फिर भी चालता रहा उनके साथ। चलो शंकर भगवान जो पंडा का रूप में आया था, उनने की वारे सेठ जी, वारे सेठ जी, मान गया भाई। अब सेठानी बापड़ी वही रोवे कि भी मरिया नहीं है, भी जिंदा है, पर उनकी सुने कुण, उन्हें तो ले गया 4 जना तोप के। और जैसे ही महाराज मरघट पे पहुंचा, शमशान घाट पे, और लकड़ी भी लगा दी, चिता भी तैयार, और शेर जी लौटा दी न्यो कंप्लीट, और न्यो जलावा के लिए तैयार हो गया। फिर भी शेर जी आंखें नहीं खोले, फिर भी तैयार, न्यो बड़ बड़ करने तैयार, पर वो 1 किलो दान में नहीं दे। महाराज शंकर भगवान ने की, जो पंडा का रूप में आया था, उनने की जड़ो मत, मैं केवल 2 शब्द ऐसे बोलना बदो, फिर बाद में अगर यो नहीं बोले तो फिर छो जला दीजिए। जो सेठ जी जो लेटा था चिता पे, शंकर भगवान जो पंडा के रूप में आया था, उनने कान में जाके सेठ जी से की, आया हूं कैलाश से। कहां से? कैलाश से। दोनों हाथ पसार, और जो मांगना है मांग ले दाता, जो तेरे को मांगना है मांग ले, मैं तेरे इस कंजूसपना से गणों खुश है साहब, जो मरवा करने तैयार। और फिर उन्होंने सेठ जी ने आखिर में उठ गयो, सेठ जी वही चिता पे, और चिता पे उठ करके क्या कहा कि प्रभु कहीं भी नहीं चाहिए आपसे, केवल जो थेलो दान में दियो तो नहीं, उन्हें छोड़ दो, था जाओ था के गांव में, कहीं भी नहीं चाह रहे हो महाराज, बस थेला छोड़ दो। अतरो कंजूस, इतना कंजूस नहीं होना चाहिए जैसे दानचंद है। नाम तो है दानचंद, लेकिन दान करियो नहीं एक। और जिसने दान किया है वो साक्षात शंकर भगवान की शरण में गया है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण ये कहती है कि जो भी दान करता है, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो यार, आवाज कम होगी। श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो महाराज जो दान करता है, दान की बड़ी महिमा है। जो दान करता है, सत्संग में करता है या चाहे मंदिर निर्माण में करता हो, दान चंद जैसे दान मत करना, कोई पे उपकार मत करना भाई, बोल के आ गया पर दियो ही नहीं, फिर शंकर भगवान जैसा ही आनो पड़े फिर। तो महाराज आइए, आप और हम सभी यहाँ बैठे हैं, किसके दर पे बैठे हैं? शंकर भगवान के दर पे बैठे हैं। और शंकर भगवान के दर पे बैठे हैं, तो आइए हम और आप सभी मिलकर के शंकर भगवान के यहाँ पर अर्जी लगाएंगे। शंकर भगवान से ऐसी अर्जी लगाओ कि हे भोले बाबा, हमको इतना काबिल बनाओ कि हमें सत्संग में, मंदिर निर्माण में या किसी भी सत्संग प्रोग्राम कथा में किसी में भी हम अपना पूर्णतः से सहयोग करें। आइए। हो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, ओ दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा,
सबका सहारा है। बड़े शंकर भगवान की जय हो। और क्या कहना है देखो, टूटी हुई कश्ती है बड़ी दूर किनारा है। 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 ओ अब पार करो बाबा, अब पार करो बाबा, मुझे तेरा सहारा है। ओ अब पार करो बाबा, मुझे तेरा सहारा श्री शंकर है। भगवान की जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली की सेवा करते हुए बोले शंकर भगवान की जय हो। तो शंकर भगवान का दर है, दरबार भगवान का है। और ऐसे ही जो भी इच्छा पूर्ण महादेव भगवान शंकर से जो अपने मन की इच्छा, लेकिन भगवान इच्छा को स्वीकार कब करते हैं? जब भाव यहां से नहीं हो, भाव हृदय से हो। भगवान काय के भूखे हैं? भगवान आपकी किसी वस्तु से भूखे नहीं है, भगवान भूखे हैं प्रेम के। काय के भूखे हैं भगवान? प्रेम के। क्या कहते हैं? प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक सार है। प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। थोड़ा सा एक को बढ़ाओ इसका। शिराधे शिराधे शिराधे। महाराज भगवान साक्षात प्रेम के भूखे हैं। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण में आपने सुना कि सुखदेव जी महाराज आज से ही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण राजा परीक्षित को करा रहे हैं। अच्छा, राजा परीक्षित कौन है जानते हो आप? राजा परीक्षित कौन है? कोई जानता है? महाभारत की कथा किसी ने पढ़ी या किसी ने श्रवण करी? राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र हैं और अभिमन्यु श्री कृष्ण श्री अर्जुन जी के पुत्र हैं। राजा परीक्षित उनके ही वंश में हुए। और महाराज आज श्री सुखदेव जी महाराज एवं राजा परीक्षित दोनों ही सुखताल में बैठ करके कथा का श्रवण वाचन कर रहे हैं। भागवत कथा 3 जगह पर चल रही है।
एक नेमी सारण्य की पावन भूमि पर सोनकादि 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। एक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार